धनतेरस के दिन ये 10 चीजें खरीदना बहुत ही शुभ फल देता है। माँ लक्ष्मी बरसाती है अपार धन। इस साल धनतेरस का पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। धनतेरस पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग खरीदारी करते हैं। आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी व भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। वहीं इस दौरान बर्तन और सोना चांदी आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मगर आपको बता दें कि सिर्फ बर्तन व सोना चांदी ही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर कुछ और चीजें खरीदने से भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनिया खरीदने का मिलता है फल। धनतेरस पर धनिया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर धनिया खरीदने का फल मिलता है। आप प्रसाद के लिए धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पूजा में माता लक्ष्मी को धनिया के बीज अर्पित कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें, इससे लाभ मिलेगा। झाड़ू खरीदने से दूर होती है दरिद्रता। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख शांति का वास रहता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से दरिद्रता भी दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी को प्रिय है गोमती चक्र। धनतेरस पर गोमती चक्र खरीदना न भूले। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोमती चक्र मां लक्ष्मी को प्रिय है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय भी गोमती चक्र रखें। पूजा के बाद गोमती चक्र उठाकर पैसों वाली जगह पर रख लें। पीतल के बर्तन खरीदना शुभ। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा लंबे वर्ष से चली आ रही है। वहीं आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि वो इस दिन किस तरह के बर्तन खरीदें। आपको बता दें कि धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर जानिए धन के देवता भगवान कुबेर की कथा। पूर्व जन्म में क्यों थे वह एक चोर। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुबेर अपने पिछले जन्म में क्या थे और कैसे वह धन के देवता बन गए? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं धन के देवता कुबेर की कथा। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही मानी जाती है। धनतेरस से ही माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी होने लगती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कुबेर की पूजा के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कुबेर को कैसे धन के देवता पद प्राप्त हुआ और क्यों उन्हें पूजा जाता है मां लक्ष्मी के साथ? भगवान कुबेर की कहानी। भगवान कुबेर पूर्वजन्म में एक गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई।
गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई और वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगने लगे। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भूख की सामग्री को देख गुणनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वह ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय आ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला, जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। अंत में वह वहां से भोग प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगे। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए थे। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। ये भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए।